कि भाई अगर संसार का प्राणी भव सागर पार करना चाहता है, भव समुद्र, तो उसे राम नाम का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो विद्वानों ने कहा इसका मतलब है कि हम लोगों का कहीं कोई अर्थ ही नहीं है, ये जो वेद शास्त्र पुराण बनाए गए हैं इनका कोई औचित्य नहीं, केवल राम राम कहो और सबका कल्याण हो जावे। तो वेद शास्त्र पुराणों की क्या जरूरत है? तुलसीदास जी ने कहा कि शंका करने की जरूरत नहीं है, ये वेद पुराण शास्त्र संबल हैं। वंदहु चारों वेद, चारों वेद आ गए। वंदहु चारों वेद, भव वारिधि बोहित सरस। ये चार वेद, इन चार वेदों का ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान के जहाज में बैठकर पार चले जाओ। चलो भाई, वेदों का सम्मान सुरक्षित हो गया कि नहीं? चार वेदों के उत्कृष्ट ज्ञान के जहाज में बैठ करके पार हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या इस बात की है भैया कि जहाज में सबको बैठना नहीं आता। बोलो, अभी बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अन्यथा मत लेना मेरी बात को। कुछ ही लोग जहाज में बैठे होंगे, बहुत से लोग बैठे ही नहीं होंगे जहाज। क्या जहाज सबके लिए सुलभ है? जहाज सबके लिए सुलभ नहीं है। सावधान! जिसके जीवन में ज्ञान की गुणवत्ता आ गई है, जो ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, वही चार वेदों के उत्कृष्ट ज्ञान के जहाज में बैठ सकता है। सब में साहस नहीं है। अब ये माताओं का, बहनों का, बेटियों का और जो सीधे साधे भक्त हैं, श्रद्धालु, वो कैसे पार होंगे? सब ज्ञानी तो हो नहीं जाएंगे, लेकिन सबका उद्धार करना है, सब पार हो जाएं, सबका कल्याण हो जाए। तो कहे ऐसा कोई साधन निकालिए मानस में कि जो जहाज के रूप में ना हो, नाव के रूप में हो। नाव में सब बैठ लेते हैं, क्यों भाई? नाव सबके लिए सुलभ है, सबके लिए, मतलब ज्ञानी के लिए भी और अज्ञानी के लिए भी। क्यों भाई? ज्ञानी भी बैठ सकता है उसमें और अज्ञानी भी बैठ सकता है। सामान्य असामान्य सभी बैठ सकते हैं। नाव सबके लिए सुलभ है, इसलिए नाव में बैठ जाओ। तो कहे नाव कैसे प्राप्त होगी? बोले जहाज तो वेदों के माध्यम से प्राप्त होगा। है? उत्कृष्ट ज्ञान का जहाज किससे प्राप्त होगा? वेदों के माध्यम से। लेकिन नाव, गोस्वामी जी कह रहे हैं निज संदेह, नाव जो है राम कथा से प्राप्त हो जाएगी। राम कथा सुनो और राम कथा रूपी नाव में बैठो, पार हो जाओ। ये है सुलभ साधन सबके लिए। बोलो यहां पर किस नाव में बैठे आप सब? राम कथा रूपी नाव में बैठे। इसलिए इस आयोजन को श्री राम कथा के रूप में रखा गया, समायोजित किया कि नहीं? इसका मुख्य नाम क्या है आयोजन का? सुनिए कथा रघुनाथ की। ये भगवान की कथा, राम जी की कथा, खास तौर से राम कथा। तो कहा नाव में बैठ के, नाव में सब बैठ जाएंगे और सब पार हो जाएंगे। तो नाव कौन सी नाव? कहे कथा रूपी नाव। इसलिए निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूं कथा भव सरिता तरनी। कथा सुनने से एक लाभ और हो गया कि समुद्र ही छोटा हो गया। समुद्र किस में बदल गया? सरिता में। बोलो भाई, कथा में ये ताकत है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि वेद भी कथा में सम्मिलित हो गए। नाना पुराण निगमागम सम्मतम। क्यों भाई?
छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। वेद पुराण शास्त्र ये सब समाहित हो गए उसमें। ऐसी नाव है ये, भ्रम का निवारण कर देगी। किसी भी प्रकार का भ्रम, मतलब डूबने वाला संशय जो रहता है ना कि डूब ना जाए, तो ये संशय ही खत्म, समाप्त। इसलिए निज संदेह मोह भ्रम हरणी, ओ करहूं कथा भव सरिता तरनी। कथा रूपी नाव में बैठो और भव रूपी सरिता को पार करो। भक्तों ने कहा इसका मतलब है कि समुद्र, सरिता समुद्र में तो समा जाती है, लेकिन यहां समुद्र ही सरिता में समा गया। क्यों भाई, समा गया कि नहीं? समुद्र किस में समाया बोलो? सरिता में। जबकि नियम यह है कि सरिता समुद्र में समाती है। इसका मतलब यह है परमात्मा की कथा असंभव को संभव बना देती है। ये असंभव है। समुद्र में सरिता कैसे? समुद्र में सरिता तो समा सकती है, लेकिन सरिता में समुद्र असंभव, ये असंभव। लेकिन भगवान की कथा संभव करा देती है कि नहीं? समुद्र ही सरिता में समा जाता है। ये राम कथा रूपी सरिता में ये समुद्र समा गया। कौन सा? भव रूपी समुद्र समा गया। इसका मतलब है कि राम कथा रूपी सरिता में समुद्र का प्रवेश हो गया, तो समुद्र का जल भी मीठा हो गया। हो गया कि नहीं? जबकि समुद्र का जल मीठा नहीं हो सकता है, लेकिन समुद्र के जल को अगर नदी में डाल दिया जाए तो बोलो वो जल कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। जिंदगी का खारापन भगवान की कथा सुनने से दूर हो जाता है, मिठास आ जाती है जिंदगी में। क्योंकि संशय दूर हो जाए जीव का, भ्रम दूर हो जाए जीव का, अभिमान दूर हो जाए जीव का, तो बोलो उसकी जिंदगी में मिठास आ जाती है कि नहीं? जीवन कैसा होता है? मीठा हो जाता है, हैं? ग्राही किसी भक्त ने कहा कि कथा का बहुत बड़ा प्रभाव है। समुद्र सरिता में समाहित हो गया और सरिता में नाव की आवश्यकता पड़ती है। सरिता को पार करना है तो नाव पर्याप्त है। लेकिन एक भक्त ने कहा कि नाव में बैठ तो जाएंगे और पार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी कभी वासना की आंधी चलती है, चलती है नहीं? और आंधी अगर चले, नाव चले नदी में और आंधी अगर उस समय आ जाए तो डूबने का डर होता है ना, डूबने का डर। तो किसी भक्त ने कहा कि वासना की, क्योंकि जगत में रहेंगे तो वासना की बयार चलेगी, और उस वासना की बयार से विषयी साधक सिद्ध सयाने, वही बात आ गई ना, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। वासना की आंधी चलेगी तो भावना की पतवार हाथ से छूट जाएगी, और भावना की पतवार जब हाथ से छूट जाएगी तो नाव डूब जाएगी। ओ हो। इसका मतलब ये है कि राम कथा अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी उस जीव के ऊपर। तो किसी ने कहा कि बड़े बड़े कथा कहने वाले वासना की बयार में रह गए, बड़े बड़े कथाकार। अन्यथा नहीं लेना मेरी बात को, साफ बोल रहा हूं। कथा कहने वाले बड़े बड़े कथक्कड़ बहुत बड़ी बड़ी कथाएं करते थे, वो भी अपने ज्ञान को पता नहीं कहां नष्ट कर दिए, अज्ञान के प्रवाह में चले गए कि नहीं? तो फिर कहे भैया एक काम करना,
सहारा केवल राम का नाम। सहारा किसका नाम है? राम का नाम। कहे राम का नाम। हाँ, राम के नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि न सरिता और न समुद्र। फिर बोले ये न सरिता रहेगी न समुद्र रहेगा, फिर क्या होगा? बोले यही चरित जो गावहीं हरिपद पावहीं ते न परे भव कूपा। यही चरित जे गावहीं यही चरित संवारे। भगवान का चरित्र अपनी वाणी से गाते रहो। इसका मतलब है कि केवल कथा ही मत सुनो, कथा सुनने के बाद अपने घर में रामायण को रोज पढ़ो। अपने घर में ये नहीं है कि 5 दिन हम कथा सुनने आए, बस सुन ली कथा, बहुत सुनी 5 दिन तक, क्या यही करते रहे? नहीं, कथा सुनी, सुनने के बाद ये मंच आदेशित कर रहा है कि घर में रामायण को रोज पढ़ो। यही चरित जो गावहीं हरिपद पावहीं ते न परे भव कूपा। गिरने विरने का डर खत्म। क्यों भाई? रोज रोज इसका मतलब है कि एक दिन कथा सुन ली या 2 दिन कथा सुन ली या किसी कथावाचक से कथा सुन ली, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको नित्य भगवान का चरित्र रामचरितमानस के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा। तो ते न परे भव कूपा। आप किसी भी भवकूप की गहराई में नहीं जाएंगे, आप बच जाएंगे। बच जाएंगे कि नहीं?